क्या ठीक है से थके लग रहे हैं बस ऐसे ही पहला रोजा है। हाँ एक तो रोजा भी पहले इवन के आज मैं ना सही खा के सोया तो मैं 7:30 में मेरी दोबारा जगह खुली तो मुझे फुल लग रहा है कि मैं हल्का खुश्क हो रहा है। हाँ। और फिर मैं जब तक ज्यादा यार ये तो रोजा है। बाकी मेरे से भी यही होगा कि मुझे लगा कभी नहीं बैठ सकी मुंह खुश्क हो रहा है। हाँ मुझे 7:30 पे मेरी दोबारा यानी मैं नमाज पढ़ के सोया हूँ ठीक है। 7:30 पे दोबारा मेरी उठी है जब तो मुझे बिल्कुल ड्राई हल्का अच्छा। और फिर जब तक मुझे याद नहीं आ रहा तो रोजा है रोजा। तो मैं उठा वास्ता था शावर लिया। जी जी है हमारे साथ अली भाई। पहले भी इनका हमने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था शुरू डेज जब हम लोग यूट्यूब के शुरू किया था। तो आजकल अमेरिका में चल रहे हैं टेस्ट के डेज चल रहे हैं तो हर कोई बंदा टेस्ट के लिए भाग रहा है न्यूयॉर्क। ठीक है तो हम नहीं भाग रहे हम लोग कनेक्टिकट में हमारे बड़े प्यारे भाई अली भाई हैं तो हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इनके पास आए। इनके साथ बहुत ही अच्छे हैं कोऑपरेटिव हैं और पोलाइट हैं और यदि आप बात सोच रहे हैं पैसे भी जायज हैं तो इनसे मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि मोस्टली लोग मैं भी देखता हूँ सुनता हूँ कि न्यूयॉर्क जाते हैं ये वो हालांकि बेसिकली जो टैक्स रूल्स है ना वो हर जगह सेम है। जो फेडरल टैक्स लॉ है ना वो एवरी जगह सेम है। दैट डजंट मैटर कि आप जहाँ से भी कराएंगे ना असल मैटर करता है आपके पेपर वो चीज़ें चेंज होती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। बाकी प्रिपेयर के हिसाब से कोई चेंज नहीं होता। और ये है कि मैं भी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप न्यूयॉर्क का ट्रैवलिंग का टाइम बचाएं गैस बचाएं। मोस्ट वेलकम आप आएँ। अपना एड्रेस बता दें एड्रेस क्या आपका है? हाँ जी मेरा एड्रेस है जी मैं 161 किंग्स हाईवे ईस्ट फेयरफील्ड में मेरा ऑफिस है 9 to 6 मैं मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे 9 to तो चलिए इनसे पूछते हैं जो आपके जहन में सवालात हैं वो हम इनसे पूछते हैं। अच्छा मौजूद भाई मैंने ना आपके व्यूअर्स को भी एक रिक्वेस्ट भी करनी थी और एक इन्फॉर्मेशन भी देनी थी। जैसे आप बताते हैं कि मोस्टली लोग न्यूयॉर्क जाते हैं या दूसरे प्रिपेयर के पास जाते हैं मैं उन्हें अपनी एक ऑफर देता हूँ आप मेरे पास आएँ। अगर आप सेटिस्फाई हो तो टैक्स फाइल करें। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो नो वरी देयर इज नो चार्जेस फॉर कंसल्टेशन और जस्ट एस्टिमेट और समथिंग देयर इज नो चार्जेस। और फीस भी निगोशिएबल है। अगर आप मैं आपको जो फीस बताता हूँ आप उसमें अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और ये भी ऐड करते हैं जो बंदा फर्स्ट टाइम टैक्स फाइल करता है उसके मतलब अगर उसको कुछ पैसे अगर आने हैं तो वो टाइम भी लग जाता है। हाँ वो डिपेंड करता है। वो लोग करते हैं कि हम इधर से करवा तो ये हो गया तो वो हो गया। अच्छा एक और चीज ये अक्सर ना लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि अक्सर मेरे लोग पास आते हैं कि यार हमारे पैसे यहाँ ऑर्डर नहीं होगा। देखें IRS किसी भी टैक्स रिटर्न का ऑर्डर कर सकती है किसी भी टैक्स रिटर्न को डिले कर सकती है। वो किसी भी प्रिपेयर के कंट्रोल में नहीं है। आपने जब फाइल टैक्स रिटर्न भेज दी है वो फेडरल गवर्नमेंट चली गई है। अब उसमें कोई चीज का क्वेश्चन आंसर है IRS डायरेक्टली पूछेगी। कब समटाइम वो पैसे डिले कर लेती है कि वेरीफाई द सम इन्फॉर्मेशन तो वो किसी बंदे के हाथ में नहीं है। और आपको कोई बंदा गारंटी देता है ना कि मैं करूंगा तो तुम्हें ऑर्डर नहीं आएगा या तुम्हें वो पैसे जल्दी आ जाएंगे ये किसी के हाथ में नहीं है। ये IRS का एक प्रोसीजर है। और ऐड करते हैं अगर कोई बंदा Amazon पे काम कर रहा है किसी भी काम कर रहा है तो कितनी लिमिट उसने बिजनेस किया हुआ 400-500 तक किया तब उसका वो टैक्स होगा वो कोई लिमिट है? हाँ नॉर्मली क्या होता है कि एज ए सेल्फ एम्प्लॉय या 1099 शुरू किया तो if you make less than $400 you don't need to report। ओके अगर 400 से ज्यादा है या 600 से ज्यादा then you need to report। ठीक तो वो जरूरी नहीं कि अगर आपने कहीं $200 का काम किया तो यू नीड टू रिपोर्ट यू डोंट नीड टू रिपोर्ट। ठीक है मोहसिन साहब आप मुझसे टैक्स का पूछ रहे थे तो मैं आपको थोड़ा सा टैक्स का एक्सप्लेन करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका में ये होता है कि जो भी बंदा जॉब करता है ना तो वो उसको जब वो जॉब करता है तो उसके दो किस्म की जॉब्स होती हैं। एक होती है W2 की जॉब और एक होता है कि 1099। W2 में ये होता है कि दे विल शो यू एज ए एम्प्लॉय कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं। उसमें जो भी आपको पे चेक मिलेगा उसमें सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर और फेडरल एंड स्टेट टैक्स डिडक्ट होगा। जो दूसरी इनकम होती है वो 1099 की इनकम होती है। वो दैट इज मतलब यू आर वर्किंग विद योर एम्प्लॉय पर वो आपका एज ए एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करेगा। दे ट्रीट यू एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। उसमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में ये होता है कि वो आपको 1099 एंड EC देगा एट द एंड ऑफ ईयर। दैट्स मीन यू नीड टू पे योर टैक्स योरसेल्फ। सो इन दिस वे आपने अपना मेडिकेयर सोशल सिक्योरिटी और फेडरल टैक्स खुद पे करना है। वो आप कैसे पे करेंगे जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे दे विल ऑटोमेटिकली गो टू द फेडरल गवर्नमेंट। तो बाकी ये है कि एक और सवाल आपका ये कि टैक्स किस किस्म का टैक्स होता है। अब टैक्स दो किस्म के होते हैं। एक टैक्स होता है आपकी इनकम पे इनकम वही जो आप W2 से जनरेट करते हैं और दूसरा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स में क्या होता है कि आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं और उसका टोटली टैक्स डिफरेंट होता है।
बिजनेस में, क्योंकि जब आप W2 के जॉब पे टैक्स करेंगे ना, तो उसमें आपको मैक्सिमम जो भी आपकी इनकम है वो एक रेगुलर उसके वे होता है। बिजनेस में क्या होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, आप अपना रेंट क्लेम कर सकते हैं, आपने जो एम्प्लॉय किए उनका खर्चा क्लेम कर सकते हैं। तो उसका फिर एक किस्म की ना प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, उस प्रॉफिट पे फिर आपका टैक्स लगता है। अगर आपका लॉस है तो लॉस में भी वो फिर वो जाहिर है कि वो उस पर टैक्स तो नहीं लगेगा और वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो बाकी अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं किस किस्म की टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, मैं इंडिविजुअल भी करता हूँ, बिजनेस रिटर्न भी करता हूँ, जिसमें बिजनेस रिटर्न में पार्टनरशिप भी आ जाती है, एस कॉर्पोरेशन भी आ जाती है और सी कॉर्पोरेशन भी आ जाती है। तो उसमें मतलब कि मैं सारी किस्म की टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, उसमें मुझे नॉलेज है। तो बाकी ये है कि मेरा जो मैंने अकाउंटिंग में डिग्री की हुई है मास्टर की, और उसके अलावा मेरा 15-20 साल का एक्सपीरियंस है टैक्स एडवाइज़र का मुख्तलिफ कंपनीज में, अमेरिका में जो भी बिग कंपनीज हैं आई यूज्ड टू वर्क। सो लास्ट 3-4 ईयर्स आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। सो इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से ग्रेजुअली थोड़ा और बढ़ रहा है। तो ठीक है। अच्छा शाह साहब, आपको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको और आपके व्यूअर्स को कि टैक्स की जो फाइलिंग होती है ना, फाइलिंग स्टेटस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसमें जो मेजरली स्टेटस होते हैं, ये जो बंदा सिंगल पर्सन है ही मस्ट बी फाइल एज ए सिंगल, जो मैरिड है मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, जो मतलब कि किसी बच्चों को क्लेम कर रहा है वो हेड ऑफ हाउस होल्ड है, और जो क्या कहते हैं कि अदर वन मैरिड फाइलिंग सेपरेट। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। मेरे पास अक्सर ना कपल आते हैं, वो अक्सर वो डिस्कस करते हैं कि हमें मैरिड फाइलिंग जॉइंटली करना चाहिए या हम एज ए हेड ऑफ हाउस होल्ड कर लें या डिफरेंट कर लें। मैं थोड़ा सा ना इसमें ना आपके व्यूअर्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि व्हेन यू आर मैरिड देयर इज अ टू लीगल जो स्टेटस है ना, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली एंड सेकंड वन इज मैरिड बट फाइलिंग सेपरेटली। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ होती है कि अगर तो आप लीगली मैरिड हैं, यू आर मैरिड रजिस्टर्ड, देन यू मस्ट बी फॉलो दीज टू ऑप्शंस, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली एंड मैरिड बट फाइलिंग सेपरेटली। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मैरिड फाइलिंग सेपरेटली में they are basically husband and wife, they are responsible their own taxes themselves, कि वो हस्बैंड अपने जो भी इसका टैक्स रिफंड आ रहा है या ड्यू है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, और ऐसे उसकी वाइफ भी। मगर इसमें क्या होता है कि जो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है ना, उसमें कुछ डिसएडवांटेज है, उसमें कुछ चीज़ों का आपको नुकसान होता है कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट एक मेजर क्रेडिट बच्चों का देती है, वो कहलाता है अर्नड इनकम क्रेडिट, और अनदर इज एजुकेशन क्रेडिट। मगर जब आप मैरिड फाइलिंग सेपरेटली फाइल करते हैं और बच्चों के साथ करते हैं तो फिर आपको वो क्रेडिट नहीं मिलता। तो वो बेसिकली वो क्रेडिट बेस करता है आपकी इनकम पे। तो इफ़ यू हैव एनी सर्टेन इनकम, लाइक अगर आप 30-35,000 के करीब कमा रहे हैं और आपके 2 या 3 बच्चे हैं, तो दैट्स मीन इफ़ यू फाइल मैरिड फाइलिंग सेपरेटली यू लूज ऑलमोस्ट $10,000। सो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ मैरिड फाइलिंग, इफ़ यू आर मैरिड मस्ट फाइल मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, देन यू हैव अ बिगर स्टैंडर्ड डिडक्शन। आजकल यानी इस साल मैरिड फाइलिंग जॉइंटली की स्टैंडर्ड डिडक्शन है $29,200। अच्छा, अब इसमें जब क्या होता है कि अक्सर ना मुझे जो लोग पूछते हैं थोड़ा सा ना, वो क्या कहते हैं कि जैसे हम लोग जिस कम्युनिटी में रहते हैं, हमारे स्पेनिश दोस्त भी हैं, हमारे वो क्या कहते हैं गोरे दोस्त भी हैं, सारे हैं। तो वो जब वो मेरे जो पाकिस्तानी मैरिड पर्सन आते हैं कि यार उसने वो फाइल टीचर से ये बोला, उसने ये वो किया तो उससे 10,000 आ गया, बीवी को ही ज़्यादा आ गया। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नॉर्मली हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं लोग मैरिज को इतना नहीं उनका होता, दे आर लिविंग टुगेदर, सो वो दे कैन फाइल सेपरेटली, लाइक वो हेड ऑफ हाउस होल्ड कर सकती हैं। कि मगर जब आप मैरिड हैं तो फिर आपने मैरिड फाइलिंग जॉइंटली करना है या मैरिड फाइलिंग सेपरेटली करना है। हेड ऑफ हाउस होल्ड आप सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं कि मतलब कि आपके बच्चे हैं, यू आर क्लेमिंग समवन एज ए डिपेंडेंट, योर किड्स, योर पेरेंट्स, नेफ्यू, नीसेस, ब्रदर, सिस्टर। मगर उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें IRS का भी रेड लाइन होती है, वो रेड साइन आ जाता है कि अगर आप एज ए हेड ऑफ हाउस होल्ड फाइल कर रहे हैं, सो दैट्स मीन यू मस्ट प्रोवाइडेड देम द मोर देन 50% सपोर्ट। और जो बच्चे अगर आपके अपने हैं तो दे मस्ट बी लिव यू मोर देन 6 months, brother, sister, there is a legitimate relationship you can claim, but there must be sometime they order, they will recheck, but this is the mostly people they are doing.
मगर इसमें यही होता है कि आप यानी कि मैरिड नहीं है। अच्छा जी, अब ना मैं आपको थोड़ा सा ना क्रेडिट डिस्कस करता हूँ, आपको ना थोड़ा सा अपने आपके नाजरीन को और व्यूअर्स को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट देता हूँ कि मोस्टली ना गवर्नमेंट जो मेजरली तो ये चीज़ एक अंडरस्टूड है कि मोस्टली क्रेडिट जो मिलते हैं वो बच्चों की वजह से मिलते हैं, और उसमें भी 3-4 किस्म के क्रेडिट हैं, जैसे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है, अर्न इनकम क्रेडिट है, एजुकेशन क्रेडिट है और एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है। दीज आर द मोस्ट मेजर क्रेडिट। अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, अक्सर हमारे ना व्यूअर्स को ना कईयों को पता होता है, कईयों को नहीं पता होता। अब तो जो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है ना, ये मिलता है उन बच्चों को जो 17 साल से छोटे हों, यानी कि आप उन्हें कह सकते हैं 16 ईयर तक वालों को। तो वो बेसिकली ये बेस ऑन गवर्नमेंट का होता है कि ये $2000 तक ईच चाइल्ड होता है। तो ये उसमें कुछ ये थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन डिफरेंट है कि ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी को भी कम करता है, फिर पैसे बचें तो आपके एडिशनल चाइल्ड टैक्स में क्रेडिट में ऐड हो जाते हैं। और जो सेकंड और मेजर क्रेडिट है वो अर्न इनकम क्रेडिट है। ये मेजर क्रेडिट है, ये मैक्सिमम 3 बच्चों को मिलता है। तो ये डिपेंड आपकी इनकम पे है। ये आपकी अच्छा, इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्टली पीपल्स को थोड़ा सा ना पता नहीं चलता। ये जो अर्न इनकम क्रेडिट है ना, ये आपकी इनकम पे बेस करता है। इफ़ यू आर मेकिंग 0 यू विल गेट बैक 0 अर्न इनकम क्रेडिट। तो अगर इफ़ यू आर मेकिंग मोर देन, मेरे ख्याल में इसका लिमिट है मोर देन $55,000। So if you make more than $55,000 or $56,000 you will get back 0। So ये क्रेडिट बेस करता है इनकम पे, और आपकी इनकम शुड बी विद इन सेम लिमिट। जैसे आजकल इसकी मैक्सिमम रेंज, दिस इज गुड रेंज, इफ यू मेक इट बिटवीन $30,000 to $35,000 यू विल गेट दिस क्रेडिट। और दूसरा ये होता है कि एजुकेशन क्रेडिट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बच्चा कॉलेज आ रहा है तो एनीथिंग इफ यू पे आउट ऑफ पॉकेट एनीथिंग, दे टुक अ लोन, द स्कूल दे गिव यू द फॉर्म, टैक्स फॉर्म, और उसमें $2,500 क्रेडिट होता है, जिसमें $1,000 रिफंडेबल क्रेडिट है। तो और एक डे केयर क्रेडिट होता है, अगर आपके बच्चे 13 साल से छोटे हैं, आप बेबी सिटिंग को दे रहे हैं, पैसे पे कर रहे हैं, आपको उसका भी क्रेडिट मिलता है, आपकी इनकम में उसकी आपकी टैक्स लाइबिलिटी में कम हो जाता है। अच्छा मौसम भाई, आप मुझसे ना उबर का पूछ रहे थे कि हमारी कम्युनिटी में ज्यादा लोग उबर करते हैं, तो वो नहीं, अब तो उबर तो ऐसा है कि अब मैं पिछले जितने सालों से कर रहा हूं, पिछले 4-5 सालों से ना हर बंदा जॉब कर रहा है, साथ उबर कर रहा है, और महंगाई बड़ी हो गई है, अमेरिका में हो गई है, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। अच्छा, मुझसे अक्सर जैसे अभी पूछ रहे लोग भी पूछते हैं कि हमें उबर में कितने पैसे कमाना चाहिए। अच्छा, उबर में ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे कि आप कितना काम कर सकते हैं। अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो यू मेक मोर मनी, अगर आप 4 घंटे काम करेंगे तो टैक्स पे कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, उबर में एक चीज है कि आप जितना भी काम करते हैं आपके खर्चे भी तो ज्यादा होते हैं ना। बिल्कुल ठीक है कि जैसे अब फर्ज करेंगे आपको उतनी उबर के आपको माइलेज ज्यादा होंगे, आपकी उबर की कमीशन ज्यादा होगी, और तो आपको 2 मंथ बाद टैक्स करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, उसमें जो भी खर्चे हैं, इसलिए ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा खर्चे भी होंगे। तो इसलिए वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी पे आप कितना काम करना चाहते हैं, आपकी जरूरत कितनी है। जैसे लोग कुछ वीकेंड पे करते हैं, उसमें 2 दिन करते हैं। अगर कोई फुल टाइम करता है तो ठीक है, वो जितना मर्जी, मतलब वो उसकी हिम्मत है कर ले, लिमिट कोई नहीं कि यार अब मैं 50,000 तक काम करूंगा, तो नहीं, जितना भी काम करेगा उसके खर्चे उस हिसाब से ही होंगे। अब मेरे पास आते हैं लोगों ने $1,00,000 भी ऊबर से कमाया होता है, अब उनके खर्चे भी तो फिर 60-70,000 के ही होंगे ना, क्योंकि उसमें ऊबर कमीशन बड़ी लेता है अपनी, माइलेज बहुत है, माइलेज के वो चले जाते हैं। तो ये इसकी इनकम पे ना करें, आप अपनी मदद देखेंगे आप कितना काम कर सकते हैं कि जितना चला सकते चलाओ, जितना चला सकते हैं आप चलाएं। वो लेकिन ये है कि एंड पे टैक्स भी कटेगा ना। हाँ, अच्छा नहीं, हाँ वो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ कि ऊबर पे क्या होता है कि ये भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं है, ये आपका बिजनेस है। जब आपका दिल करे शुरू करें, जब दिल करे खत्म करें, और इसको भी एट द एंड ऑफ ईयर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसमें वही जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आपको सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और फेडरल आउट ऑफ योर पॉकेट के आपकी इसके जितना प्रॉफिट होगा ना। अच्छा, ये थोड़ा सा और मैं बता दूं आपके नाजरीन को, अब ये मतलब नहीं कि आप ऊबर पे आपने 1 लाख कमा लिया तो आपने 1 लाख पे टैक्स देना, नहीं, आपके सारे खर्चे माइनस होंगे, आपके पेट्रोल, माइलेज, गाड़ी की रिपेयर, हर चीज। उसके बाद जो पैसे बचेंगे ना, उस पर टैक्स लगेगा। इसलिए वो आपको ये समटाइम बंदा यही सोचता है कि यार मैंने 70,000 कमा लिया, मुझे इस पर टैक्स दे करने नहीं, तो इसलिए वो रेशो कम हो जाती है टैक्स की। जी, ये थी आज की वीडियो टैक्स के बारे में। तो मैं बता दूं अली भाई ये आपको घर भी लेके देंगे अच्छा सा प्यार सा, जिसमें हम भी शामिल हैं, इनके क्लाइंट हैं। तो अली भाई ये आप घर का काम भी कितने हाँ, मैं आपको मतलब ये बताऊं कि
मैं दोनों काम करता हूँ। टैक्स ठीक का है। तो आपको पता है सीजनल मोस्टली वर्क Mostly. होते हैं स्टार्टिंग जनवरी टू अप्रैल। तो ये रियल एस्टेट मेरा फुल टाइम जॉब है, ये ठीक है। एंटायर ईयर मैं इस पे काम करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह आप भी रेडी हो, आपको भी घर लेके देंगे आपकी पसंद का जिस जगह आप जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। मेरे आपके व्यूअर्स को भी सारों को ये है कि जब भी किसी ने घर बाय करना हो, बेचना हो, खरीदना हो, कोई भी हो, रेंट पे लेना हो, तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। और इंशाल्लाह ये मेरा एंटायर ईयर मैं रियल एस्टेट जी। करते रहता हूँ। तो बहुत शुक्रिया अली भाई, इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आपको जी, मुझे भी बड़ी खुशी होती है, हर साल हम इनसे मिलते हैं इसी बार हम इनको साल में एक बार मिलते हैं, और वो होता है मेरा ये टेक्स्ट का। तो मिलते हैं हम अच्छी सी वीडियो साथ, तब तक ये इजाजत दीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट से बताएं, हम इनसे पूछेंगे, हम आपके लिए दोबारा भी इनके पास हाजिर हो सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रखें, अल्लाह हाफिज़। हमारा टैक्स तो फाइल हो गया। तो अली भाई जाते जाते एक दफा हमें बता दें, बड़ा ज्यादा सुना है कि ट्रंप जो है वो अंकल ट्रंप जो पैसे दे रहे हैं 5,000, वो बात सही है? अच्छा हाँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट वर्क कर रही है उस पर। ठीक है। मगर उसका ये मतलब नहीं कि वो आपको अभी मिल जाएंगे। ठीक है। वो 5,000 प्लस समथिंग मैंने सुना है, और अभी कंफर्म नहीं है अमाउंट उसकी। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मिलेंगे या तो जून जुलाई में ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर ना हुआ तो नेक्स्ट ईयर जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आ जाएगा। हर टैक्स फाइल को मिलेगा या ग्रीन कार्ड होल्डर को मिलेगा? अच्छा, बेसिकली तो जो मैंने सुना है उसमें सिटीजन या प्लस जो टैक्स फाइल करते हैं उनको मिलेगा, मगर अभी उसकी डिटेल का मुझे भी इतना नहीं पता कि वो क्या। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।